सेल सुपरस्टार बाय ब्रायन ट्रेसी। चैप्टर नंबर 4। स्वयं को एक असली पेशेवर की तरह माने। आत्म छवि मनुष्य के व्यक्तित्व और व्यवहार की कुंजी है। आत्म छवि को बदले और अपना व्यक्तित्व और व्यवहार को बदल सकते हैं। मैक्सवेल मार्टेज। टॉप सेल्स पीपल स्वयं को सेल्स पीपल के बजाय सलाहकार के रूप में देखते हैं। वे स्वयं को अपने ग्राहकों और क्लाइंट्स के लिए सलाहकार, दोस्त, सहायक व परामर्शदाता के रूप में देखते हैं। वे स्वयं को किसी भी दूसरी चीज की तुलना में समस्या हल करने वाले के रूप में देखते हैं। कोई आपसे कुछ खरीदेगा या नहीं, शायद इसे तय करने का सबसे महत्वपूर्ण और इकलौता कारक यही है कि वह व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता और महसूस करता है। मार्केटिंग में इसे पोजिशनिंग कहते हैं। आपके ग्राहक के दिल और दिमाग में आपकी पोजिशनिंग क्या है, यह उन शब्दों से पता चलती है जिन्हें वह आपके बारे में सोचते हुए बोलता है और आपकी गैर मौजूदगी में दूसरों से आपके बारे में कहता है। हजारों लाखों ग्राहकों से यह प्रश्न किया गया कि जो सेल्स पीपल उन्हें माल बेचते हैं वे उनके बारे में क्या सोचते और महसूस करते हैं। आमतौर पर ग्राहक जवाब देते हुए कहते हैं कि वे बेहतरीन सेल्स पीपल को सेल्स पीपल के रूप में नहीं, एक सलाहकार के तौर पर देखते हैं। वे उन्हें उनकी निजी और पेशेवर जिंदगी में अमूल्य उपयोगी संसाधन के रूप में देखते हैं। वे भरोसा रखते हैं कि टॉप पेशेवर उन्हें अपने उत्पाद या सेवा की विशेषज्ञता के क्षेत्र में सबसे अच्छी राय देंगे। एक बार ग्राहक आपको सलाहकार और दोस्त के रूप में मान लेगा तो फिर कभी किसी दूसरे से माल नहीं लेगा, भले ही उत्पाद या सेवा के फीचर्स या दामों में थोड़ा ही अंतर क्यों ना हो। मैंने अपने करियर के शुरुआती दौर में एक कमाल का मनोवैज्ञानिक नियम खोज निकाला। मैंने पाया कि आरंभ में अधिकतर लोग आपको उनके अनुसार ही स्वीकार करते हैं, जैसे आपने अपना मूल्यांकन किया होता है। दूसरे शब्दों में, आप अपने बारे में जो भी कहते हैं, जो भी वर्णन करते हैं, लोग आपके तर्क किए बिना नहीं मान लेंगे। फिर वे आपके व्यवहार को देखकर आश्वस्त होंगे कि आप जो कहते हैं वैसा ही करते हैं। तब आपको अपनी करनी और कथनी को एक रखना होगा। उदाहरण के लिए, अब अगर आप मुझसे कहते हैं कि आप हमेशा समय के पाबंद रहते हैं, तो मैं आपकी बात मान लूंगा। मेरे पास ऐसा न करने की कोई वजह नहीं है। फिर मैं आपके असली बर्ताव को देखकर जानूंगा कि आप असल में समय के कितने पाबंद हैं। अगर आपका व्यवहार आपके दावे पर खरा उतरता है तो मैं आपके इस कथन को स्वीकार कर सकता हूँ। जब मैंने एक परामर्शदाता के रूप में इस नियम को पहली बार जाना तो मैंने इसे तत्काल अभ्यास में लाने का निर्णय लिया। तब तक मैं स्वयं को एक सेल्समैन के रूप में सामने ला चुका था और अपने संभावित ग्राहकों के साथ मिश्रित नतीजे मिल रहे थे। मैंने अगली भेंट से संभावित ग्राहक से कहा, आपके समय के लिए धन्यवाद। आराम से बैठे, मैं आपको कुछ बेचने नहीं आया हूँ। मैंने स्वयं को एक सेल्स पर्सन की तुलना में सलाहकार के रूप में देखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे एक दो प्रश्नों का उत्तर दें ताकि मैं जान सकूं कि मेरी कंपनी किसी भी तरह से आपकी कोई मदद कर सकती है या नहीं। परंतु मैं स्वयं को एक सेल्स पर्सन के बजाय सलाहकार की भूमिका में ही रखूंगा। मेरे सलाहकार की भूमिका में आते ही मुझे ग्राहक से अलग अलग तरह के पेश आने लगे। वे मुझे कॉफी और लंच के लिए निमंत्रित करते। वे मेरी बात ध्यान से सुनते और खुलकर सभी प्रश्नों के उत्तर देते। वे मुझसे सामान लेने लगे और अपने दोस्तों को मेरा हवाला भी देते। अक्सर मुझे उनके परिवार के बीच समय बिताने का भी समय मिलने लगा। तब मैं केवल 24 वर्ष का था। अब से आपको भी एक सलाहकार की तरह सोचना है, एक सलाहकार की तरह पेश आना है। उसके जैसे ही कपड़े पहने और व्यवहार रखें। हर मीटिंग के लिए इसी तरह तैयार हो मानो आप अपने क्षेत्र में बड़े सलाहकार के तौर पर अपनी राय देने जा रहे हैं, क्योंकि आप वही है। जब लोग आपसे पूछे कि आप क्या है तो उन्हें यही कहे कि आप एक सलाहकार हैं। मैंने बहुत पहले यह नियम एक कंपनी के प्रबंधक को सिखाया था जो छतों और तख्तों का काम करती थी। वो ऑफिस में गया और सेल्स पर्सन वाले सारे कार्ड हटाकर नए कार्ड तैयार करवाए। उन पर लिखा था इंटीरियर कैलेंडिंग कंसल्टेंट। उसने बताया कि 30 दिन के में ही कंपनी का सारा माहौल बदल गया। सेल्स पर्सन एक दूसरे के साथ अलग अलग तरह से पेश आने लगे। वे अपने ग्राहकों से भी अलग तरह से पेश आने लगे। उन्होंने स्वयं को सलाहकार की तरह देखना आरंभ किया तो पहले ही महीने में उनकी सेल्स में 32% का बढ़ोतरी दर्ज हुआ। आत्म छवि या सेल्फ इमेज मनोविज्ञान के पहले नियम को याद रखें। आप जिस व्यक्ति को देखते हैं वही व्यक्ति आप होंगे। आप स्वयं को भीतर से जैसा देखेंगे वही तय करेगा कि आपका बाहरी बर्ताव क्या रहे होगा।
आपको अपने संभावित ग्राहकों के बीच एक विशेषज्ञ सलाहकार के रूप में सामने आना है, जो अपने क्षेत्र की विशेषज्ञता रखता हो। आपके ग्राहक आपसे मिली सलाह से अपने जीवन का काम में प्रतिभाशाली सुधार ला सकते हैं। जब आप एक सलाहकार की तरह पेश आते हैं, तो आप स्वयं को उन लोगों के अलग कर लेते हैं जो स्वयं को सेल्स पर्सन की तरह मानते हैं। तब आप अपने क्षेत्र में टॉप 10% की ओर बढ़ना आरंभ कर देते हैं। एक्शन अभ्यास। एक क्षण में के बाद से स्वयं को अपने पैसे में एक सलाहकार के रूप में देखें। अपने उत्पाद और सेवाओं को बेचने के लिए बजाय लोगों से पूछे कि वे कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। यह देखें कि आप अपनी सेल्स के माध्यम से उनके कौन से लक्ष्य पूरे कर सकते हैं। स्वयं को अपने संभावित ग्राहक के सलाहकार की तरह लें और उन्हें सही सलाह दें। हम हमारे जैसे शब्दों का उपयोग करते हुए सलाह और परामर्श दें। उनसे बात करते हुए इसके वाक्यों का प्रयोग करें। मैं आपको सलाह दूंगा। आपको एक सेल्स पर्सन के बजाय सहायक और सलाहकार के रूप में सामने आना है। यही मानकर चले कि आपको उनकी समस्या हल करके नियुक्त किया गया है। आपके संभावित ग्राहक की समस्या के हल पर केंद्रित हो, जो आपकी सेवा और उत्पाद से जुड़ा हो सकता है। फिर उन्हें यह दिखाए कि वे आपके सेवा या उत्पाद से कैसे लाभ पा सकते हैं। थैंक यू। चैप्टर नंबर 5, हर कॉल के लिए अच्छी तैयारी करें। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले वीडियो में।